और अब चलिए खबरों का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बैतूल से, जहां पे बारिश से तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सतपुड़ा बांध के 7 गेट 2-2 फीट तक खोले गए हैं। निचले इलाकों में खतरे के निशान से पर है जलस्तर और लगातार बारिश की वजह से बडांगा नदी में बाढ़ जैसे हालात है। पुनर्वास कैंप के 7 गांव का संपर्क टूट चुका है। घोगा डोंगरी ब्लॉक में 24 घंटे में 3 इंच बारिश हुई है। देखिए, बारिश के चलते तवा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सतपुड़ा बांध के 7 गेट 2-2 फीट तक खोले गए हैं। निचले इलाकों में खतरे के निशान पर है जलस्तर और लगातार बारिश की वजह से बडांगा नदी में बाढ़ जैसे हालात है। पुनर्वास कैंप के 7 गांव का संपर्क टूट चुका है। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में 24 घंटे से 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते लगातार देखिए किस तरीके से यहाँ पे जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सतपुड़ा बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं और साथ ही लोगों से ये अपील की जा रही कि इस वक्त नदी नालों के आसपास, डैम के आसपास ना जाए। और बारिश के चलते देखिए किस तरीके से सड़कें टूट चुकी है और लोगों का हाल बेहाल है। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई गांव ऐसे, कई इलाके ऐसे जिनका संपर्क मुख्यालय से और दूसरे इलाकों से पूरी तरीके से टूट चुका है। अकील अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अकील, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि देखिए बारिश के चलते, जलस्तर बढ़ने के चलते तवा नदी का जो गेट है वो खोल दिया गया है। क्या गाइडलाइंस यहाँ पे प्रशासन के द्वारा दिया गया है? मैं आपको बता दूं, ये सारनी सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन के लिए नदी पे जो बांध बनाया गया था, इसके अभी जो फिलहाल है 7 गेट खोले गए हैं, जो 2-2 फीट की हाइट पे खोले गए हैं, जिससे लगातार जो है पानी छोड़ा जा रहा है। और इसका पानी जो है वो नर्मदा जी में मिलता है और नर्मदा जी के आसपास और यहाँ से लेके मतलब बैतूल से होशंगाबाद तक की जो सीमा है उसमें अलर्ट भी जारी किया है कि नदी के आसपास जो है बहाव तेज है, बाढ़ का खतरा बना हुआ। ऐसे में लोग अपने घरों से सावधानी पूर्वक ही निकलें। और इसके अलावा जो है यहाँ पे शोभापुर कॉलोनी जो है सारनी इलाके में ही, वहीं से लगभग 3.5 इंच बारिश होने की वजह से 15 मीटर का जो सड़क है वो बह गई है। हालांकि इससे जो है वो सिर्फ वार्ड का आवागमन बाधित हुआ है। बाकी के जो हालात है वो लगातार बारिश से कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने हुए हैं। अकील, पुनर्वास कैंप के कई गांव ऐसे जिनका संपर्क टूट चुका है मुख्यालय से, तो वहां पर कनेक्टिविटी बनाने के लिए अब क्या कोशिश की जा रही प्रशासन के द्वारा? फिलहाल जो है राजस्व अमला हर नदी नाले पे मौजूद है। आवागमन उनने रोक रखा है और जो है प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए कि कोई आए जाए नहीं। हालांकि जो कुछ इलाका है वो खुला हुआ है, जिससे लोग अपनी जरूरतों के सामान और इसकी पूर्ति कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकील विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब आपको बालाघाट का हाल बताते हैं, जहां पे वारासिवनी तहसील में बिगड़े हालात। बारिश ने खोली लापरवाही की पोल। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है और बालाघाट में बारिश के चलते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बारिश ने लापरवाही की पोल को खोल कर रख दिया है। वारासिवनी तहसील में सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं लोगों के घरों में पानी तेजी से घुस रहा है। आलम यह कि वार्ड नंबर 5, जहां से विधायक और पूर्व विधायक आते हैं, उन वार्डों की स्थिति बेहद खराब है। घरों में पानी घुसने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ नदी नाले भी उफान में है, जिसके चलते कुथुरना, नवे गांव मार्ग, थाने गांव और डोंगरमाली समेत कई मार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बारिश से प्रभावित हुए हैं। देखिए, सड़कों से यहाँ पे लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। लोगों के घर और गेट, और देखिए घरों के अंदर पानी कैसे घुस गया है। लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। काफ़ी नुकसान तो हो ही रहा है, सड़कों पे चलना मुश्किल है, घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है और ऐसे में लोगों के सामने देखिए कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। गाड़ी को ड्राइव करना भी मुश्किल हो गया है। धमतरी में मौसम का हाल बताते हैं, जहां पे भारी बारिश की वजह से मार्ग बह चुका है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जान जोखिम में डालकर महानदी पार करने को मजबूर है ग्रामीण। घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप यहां पे ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है। मगर रोड ब्लॉक के मेघा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पे देखिए बारिश में जो मार्ग है, जो रास्ता था वो ही बह गया है। और यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है, जब इस मार्ग को बनाया गया था उस समय घटिया निर्माण का सामान का इस्तेमाल किया गया था, जिससे जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जान जोखिम में डालकर महानदी पार करने को मजबूर है ग्रामीण।
घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप है। मगर रोड ब्लॉक के मेघा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिर भी लोग जो कामकाजी है, जिनको जरूरी काम है, उनको तो निकलना पड़ ही रहा है घरों से बाहर। तो ऐसे में वो देखिए ये रास्ता पार करके जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नरसिंहपुर के बाढ़ में यहां पे डरावनी वाली तस्वीर सामने आई है। उफनती नर्मदा से लकड़ी पकड़ते नजर आए युवक और झांसी घाट के ब्रिज से पर लेटकर लकड़ी पकड़ते हुए युवा। बाढ़ को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था का नाकामी। देखिए कितना बड़ा रिस्क ये लोग ले रहे हैं। एक तरफ से तमाम नदियां, नर्मदा और तमाम सहायक नदियां एमपी की वो एकदम उफान पर हैं, और ऐसे में जो नदियां अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर आ रही है, उन्हें पकड़ने के लिए ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ग्वालियर से खबर है, जहां पे हरसी बांध पानी से लबालब भरा हुआ है और बारिश के चलते बढ़ा है बांध का पानी। आसपास के गांव को अलर्ट पर रखा गया है। हरसी बांध के क्षेत्र में आने वाले गांव में अलर्ट है। प्रशासन मुनादी करा रहा है और ग्रामीणों को अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। ग्वालियर में बारिश के चलते हरसी बांध का जलस्तर बढ़ चुका है, तो वहीं अपर ककेटो बांध से भी पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते हरसी बांध पानी से लबालब भर चुका है। बांध में पानी कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है। बांध में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन हरसी बांध के क्षेत्र में आने वाले गांव में मुनादी करा रहा है और मुनादी कराकर हरसी बांध और नदी के आसपास वाले क्षेत्र से लोगों को दूर रहने की अपील कर रहा है। अलीराजपुर की खबर से अब आपको अपडेट कराते हैं, वहां पे मौसम का क्या हाल है। कई दिनों से यहां पे भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के चलते पुलिया में आया है बाढ़ का पानी और राक्सा नदी के पुल पर पानी आने के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को लोग मजबूर हैं। अलीराजपुर में लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते पुलिया में यहाँ पे बाढ़ का पानी आ गया है। आपको बता दें कि बारिश के चलते राक्सा नदी के पुल पर बाढ़ का पानी तेज बहाव से बैठ चुका है, जिसके चलते आने जाने में काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है और लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में अब तक करीब 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। नरसिंहपुर से खबर है, जहां पे बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कौडिया ग्राम पंचायत में बारिश से हाल बेहाल है। नहर फूटने की वजह से खेतों और घरों में पानी घुस चुका है। ग्रामीणों को पंचायत भवन में शिफ्ट करने की तैयारी है, जहां पे देखिए बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। गाडरवारा तहसील के कौडिया ग्राम पंचायत में नहर फूटने के चलते पानी लोगों के घरों में घुस चुका है और लोगों को परेशानी अब हो रही है। देखिए कैसे लोग अपने घरों में जो बारिश का पानी घुसा है उसे निकाल रहे हैं। सर हमारे घर में पानी चल गया, भोजन प्रसादी पूरी गीली हो गई। यहाँ तक किसी जो भी है जो तो हम पलकों पर भरे हैं, टांगे हैं, मोड़ी मोड़ा सब घूम ही रहे हैं। और नालियों की व्यवस्था अभी तक 20 वर्षों से हमने ये देखा नहीं है। सब मज हुआ चली गई, हम देख रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी गरीब लोगों की व्यवस्थाएं हो जाएं। ये पानी घरों में बढ़ गया, हम रहने को बैठने को जगह तक नहीं है, बच्चे कहाँ बैठेंगे हैं? अब ये नाली भी बन जाए यहाँ से और ये सुरक्षा गरीबों को कुछ व्यवस्थाएं हो जाएं हमारी रहने की। नरसिंहपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बीते 24 घंटे में औसत 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। गाडरवारा में सड़कें बनी है नदियां और बाजारों में पानी बह रहा है, जिससे देखिए लोगों का जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। 24 घंटे में औसत 5 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। गाडरवारा में सड़कें नदियां बन चुकी है और बाजारों में पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मंडला में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा और नर्मदा का जलस्तर करीब 438.10 मीटर तक पहुंच चुका है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जगनाथर गांव में अभी तक 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर तक पहुंच चुका है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है और नर्मदा का जलस्तर देखिए 438.10 मीटर तक पहुंच चुका है।
देखिए नर्मदा का रौद्र रूप आप पीछे देख सकते हैं। पिछले 3 दिनों से मंडला जिले में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है नर्मदा। 438.1 निशान है खतरे का, इससे 1 मीटर ऊपर बह रही है। 437 कंफर्टेबल एक निशान है, इससे 1 मीटर दशमलव कुछ ऊपर बह रही है नर्मदा। और ये चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मंडला जिले का संपर्क आने पिछले सभी जिलों से टूट चुका है। सिवनी, रायपुर, बालाघाट, डिंडोरी, सारे जिलों का संपर्क मंडला से टूट चुका है। और ये आप देख सकते हैं भयंकर दृश्य नर्मदा का, विहंगम दृश्य। ये छोटा पुल है, छोटे पुल के ऊपर लगभग 5 फीट पानी है और पानी लगातार बढ़ रहा है। देर रात तक बारिश हुई है और हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। ये बारिश कैसी हुई है इस बार? बारिश बहुत अच्छी हो रही है और बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज बारिश है। यहाँ पर क्या क्या निर्देश है आपको लोगों को आने के लिए? यहाँ से आदेश है कि कोई भी व्यक्ति पानी के किनारे ना आ पाए, बैरिकेड के उस तरफ रहे, वहीं से। और फोटो सेल्फी लेने के लिए कोई मनाही है? आगे मनाही। तो देखा आपने यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पानी के पास ना जाए, इसके लिए होमगार्ड, SDRF के लोग लगे हुए हैं। लोग सेल्फी ना लें, लोग फोटोग्राफी ना करें और सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि लगातार बारिश, आज भी बारिश का अलर्ट है। ये बारिश लगातार होगी पूरे दिन और लगातार पानी का, नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है। NDTV चंद्रेश खरे, मंडला। सागर के बीना में बारिश से बिगड़े हालात। शासकीय हाई स्कूल परिसर में जलभराव में फंसे हैं 200 स्टूडेंट्स और टीचर्स। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया है। बानगढ़ के लहरावदा स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे देखिए शासकीय हाई स्कूल में सोमवार को बारिश का पानी भर गया। चारों तरफ से पानी से घिरने के चलते करीब 200 छात्र छात्राएं, स्कूल स्टाफ अंदर फंस गए थे। भानगढ़ थाना प्रभारी सतेंद्र भदौरिया की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते स्थानीय समाधान नहीं किया गया तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। जशपुर के हालात अब आपको बताते हैं, जहां पे भारी बारिश के बीच भूस्खलन और जिससे बगीचा रौनी रोड पर गिरा है पेड़ और चपेट में आया है एक मकान जो क्षतिग्रस्त हुआ है। पेड़ गिरने से देर रात रोड पर जाम लग गया था। भारी बारिश के बीच भूस्खलन और जिससे बगीचा रौनी रोड पर पेड़ गिर गया। चपेट में आने से एक मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और पेड़ गिरने से देर रात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश से अब नर्मदापुरम में क्या हालात है ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पे बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल को खोलकर रख दिया है। शहर और गांव में कई जगह पर जलभराव है और डारसी की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। घरों दुकानों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन देखिए कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। घुटनों तक पानी भर गया है, यहाँ तक कि 2 व्हीलर को ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और देखिए पूरा का पूरा इलाका चारों तरफ पानी ही पानी, दुकान के भीतर, घरों के भीतर, हर तरफ पानी। बहुत पानी घुस गया हमारे घर के अंदर, सब बर्तन भाड़े भीग गए, कपड़े लत्ते भीग गए पूरे हमारे। और पूरा पानी फेंक फेंक के हम लोग कब से फेंक रहे हैं पानी। 2 साल से वही परेशानी चल रही है हमारे घर में। अच्छा, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हो रही है आपके यहाँ बार बार लगातार? पता नहीं, हमको तो पता नहीं है। मोहल्ले की क्या, हमारे घर में घरों घर पानी है भैया, सबके घरों में। नाली नहीं बन रही हमारे मोहल्ले में और नाली के खोद जाते थे। 3 साल से हम बहुत परेशान थे, 2 घर तो बहुत ही परेशान थे भैया। हर साल हमारे घर का खोद जाते थे और नाली नहीं बनाते थे, बोलते थे 3 दिन में बना देंगे, 4 दिन में बना देंगे, और नाली नहीं बनी हमारे मोहल्ले में। और कर्मचारी आते हैं नगर पालिका वाले, ऊपर ऊपर काम करके चले जाते हैं। अभी क्या हुआ नुकसान? हमारे घरों में पानी भरा है। क्या नुकसान हुआ है? घरों में पानी भरा है, हम कहाँ सोए? यहाँ पानी का निकाल बराबर हो नहीं पाता है। कारण एक तो पुलिया बन गई, उसके कारण नाला बंद हो गया। दूसरा क्या, सोनकरों के घर के बाजू से जो नाला था वो नाला प्राय तरीके से बंद हो चुका है। पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, नगर पालिका के सभापति राकेश यादव जी को भी, मंजीत पार्षद को भी बुला के यहाँ अवगत कराया गया
लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई हम करवाते अभी तक इतना समय निकल गया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं। आज स्थिति ये है कि मेरे घर में पानी भरा हुआ है। मैं 2 सालों से उनसे बोलता आ रहा हूँ कि भैया आप जरा स्थिति को देखो और यहाँ से नाले निकास की व्यवस्था करवाओ, आगे से जो चैम्बर बने उनको साफ करवा दो। नाली नीचे से अगर पानी निकल जाए तो पानी रुकेगा नहीं। शहर के जो हमारे लो लाइन एरिए थे वहाँ पर कुछ घरों में, जैसे न्यास कॉलोनी में ओवरफ्लो का पानी, हमारा जो HIG वाला एरिया है, कुछ 14 नंबर वार्ड के घरों के अंदर पानी आ गया। अब पानी बंद होने से और नाले का फ्लो बराबर होने से पानी तेज़ी से नीचे उतर रहा है। हम खुद ही सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। पुरानी इटारसी जो हमारा सबसे संवेदनशील क्षेत्र है पानी के लिए, बाढ़ के क्षेत्र में, तो वहाँ स्थिति नियंत्रण में थी। LKG वाले क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ पानी वहाँ पे बढ़ा हुआ है, वो भी तेज़ी से नीचे आ रहा। थोड़ी देर में पानी क्लियर होने की स्थिति रहेगी। मंडला में मूसलाधार बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। जगनाथर गांव पंचायत में कई लोग फंसे हुए हैं और घरों और दुकानों में घुसा है बारिश का पानी। जलभराव होने के चलते सामान को काफी नुकसान हुआ है। जगनाथर ग्राम पंचायत में कई लोग फंसे हुए हैं, घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। जलभराव होने के चलते यहाँ पे देखिए काफी दिक्कत परेशानी हो रही है। बारिश ने देखिए कैसे लोगों की परेशानी को बढ़ा दी है। बारिश का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। शहर शहर बारिश का कहर। चाहे आप किसी भी इलाकों में जाएं, तमाम इलाके ऐसे हैं इस बार पूरी तरीके से बारिश की जद में हैं।